बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक तरीका स्प्रिंग रोल्स बनाने का शेयर करूँगी। इतने मज़े के और इतने क्रीमी से हमारे स्प्रिंग रोल बनेंगे, सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसके अलावा स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग जो है वो बनाने का बहुत ही आसान और यूनिक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। इनको हमने सौते करना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए प्याज हमारे वाइट हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा डाल दिया है। मेरे पास वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं क्योंकि मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने 1 कप डाला है। अगर आपके पास सब्ज़ियाँ कम हैं तो आप इसमें आधा कप ऑयल डालें और आधा कप ही इसके अंदर मैदा डालें। ये देखिए मैदे को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो फिर ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और 1.5 लीटर ही पानी लिया था, उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये हमारी वाइट सॉस जो है वो बन जाएगी। ये देखें इस तरह से, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, 3 टेबलस्पून सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर है, 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऑरिगानो लीव्स हैं। बहुत ही आसान और सिंपल से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट सॉस की आपने कंसिस्टेंसी देखी है, वो इसी तरह की होनी चाहिए। वाइट सॉस हमारी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1 kg कैरेट्स थी, इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके तो बारीक चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और ये 2 फूल थे बंद गोभी के, थोड़े बड़े साइज़ के, उनको अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। और 1 kg ही ये शिमला मिर्चें थी, इनको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है चॉपर में। ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये 1 kg बोनलेस चिकन था मेरे पास, उसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया है और अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर वाइट सॉस के अंदर हमने डाल देनी है और मिक्स कर लेना है। और हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, 10 मिनट तक, जब तक ये इसका जो सब्ज़ियां हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी और पानी दोबारा खुश्क हो जाएगा। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे। और ये देखें इस तरह की क्रीमी सी कंसिस्टेंसी जो है वो रह जाएगी। तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और भी सख्त हो जाएगा। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं और लई बना लेते हैं जिससे हमने रोल्स को जोड़ना है। ये मैंने तकरीबन आधा कप मैदा लिया है, उसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहें और अच्छे तरीके से ये बिल्कुल प्लेन और अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए स्लरी की। इसमें आपने पानी डालना है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे हमने रोल्स को जोड़ना है। अब ये रोल पट्टी जो है ये मैंने मार्केट से ले ली है। रोल पट्टी को रखेंगे और इस तरह से, जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा इसी तरह से इसको रखना है और इसमें हमने स्टफिंग डालनी है। ये देखें इसको फोल्ड करने का तरीका इस तरीके से, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल वगैरह जाने का, ये देखिए साइडें इस तरह से बंद हो जाएंगी तो ऑयल वगैरह जाने का इसके अंदर चांस नहीं रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है रोल्स को फोल्ड करने का। ये देखें अब इस तरह से इसके ऊपर हमने दोबारा से लई लगा लेनी है और ये जो किनारे हैं साइडों से बाहर निकले हुए, इनको भी हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है। और इस तरह से हमारा रोल जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी है। और इसको बहुत कम टाइम लगता है दूसरे रोल के मुकाबले में। ये जो रोल है ये फ़ोल्ड करना आसान भी है और इसमें टाइम भी कम लगता है और इसमें ऑयल जाने का चांस भी बहुत कम होता है। आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं
और आप रमज़ान का पूरा महीना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने रोल्स डाल दिए हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इनको हमने मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना है। ये देखिए एक साइड से ये जो हमारे रोल्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इनकी हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको ब्राउन कर लेंगे। ये देखें दोनों साइडों से हमारे जो रोल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं। इनको अब हमने निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही क्रीमी से और बहुत ही डिलीशियस से हमारे क्रीमी स्प्रिंग रोल जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। आपने इनको बना के रखना है और रमज़ान का पूरा महीना इस्तेमाल करना है। वैसे भी आप मेहमानों के आने पे इनको इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं, वैसे भी एज़ अ इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी क्रीमी स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।